नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की सेना पर जो कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान की सेना भाग मिल्खा भाग जैसी हरकतें कर रहा था। जैसे मिल्खा तेजी से भागते हैं और दौड़ते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट को छोड़ के भागते हुई नजर आई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल चल रहे हैं। बलूचों के घातक हमलों से पाकिस्तान इस समय दहल चुका है। तस्वीरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी होती है वो इसको स्वीकार नहीं करती है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में लगभग 200 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 31 नागरिक और 17 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सेना ने यह दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में 145 BLA लड़ाकों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बड़े हमले किए, जिसे उन्होंने हेरोफ 2 नाम दिया है। यह ऑपरेशन कई जिलों जैसे क्वेटा, ग्वादर, मस्तोंग, नोस्की, कलात, खारान और पंजगुर तक फैला है, जहां आत्मघाती हमले, गोलीबारी और बम विस्फोट हुए हैं। हमलों में पुलिस स्टेशन, जेल, सरकारी भवन, सुरक्षा ठिकाने और नागरिक क्षेत्र निशाने बनाए गए हैं। मस्तोंग में जेल पर हमला कर कम से कम 30 कैदियों को छुड़ाया गया। ग्वादर में प्रवासी मजदूरों के कैंप पर हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादातर शामिल हैं। BLA ने यह दावा किया है कि उन्होंने 84 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया और 18 को जिंदा पकड़ लिया, जबकि उनके सिर्फ 7 लड़ाके शहीद हुए हैं। यानी कि आर पार की लड़ाई इस समय पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में चल रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में लगभग 200 लोगों की मौत हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया। प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने मीडिया में अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि मृतकों में नागरिक और सुरक्षा बल शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववादी आंदोलन की तीव्रता को दर्शाता है, जो दशकों से पाकिस्तानी सेना के साथ समर्थन में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल में विशाल होने के साथ साथ रणनीतिक महत्व रखता है। यह ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा है और अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। प्रांत में प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार बने हैं, जैसे सुई गैस फील्ड। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र है, जिसे CPEC कहते हैं, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह मलक्का जल डमरू मध्य से बचकर ऊर्जा आयात का रास्ता सुनिश्चित करता है। अमेरिका और चीन दोनों के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। यह हमले अमेरिका और चीन के लिए एक चेतावनी भरी धमकी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों ने बलूचिस्तान में बड़े हित साधे हैं। अमेरिका ने हाल ही में रेको डिक खदान में अहम खनिजों के लिए $1.25 अरब का निवेश घोषित किया और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए $500 मिलियन का MOU साइन किया है। यानी कि एक तरह से प्राथमिकी होती है कि हम आपके यहाँ काम करेंगे। चीन के लिए CPEC और ग्वादर पोर्ट महत्वपूर्ण है। BLA का मुख्य शिकवा बाहरी ताकतों की ओर से स्थानीय संसाधनों का शोषण है, जबकि बलूच आबादी को बहुत कम लाभ मिलता है। ये हमले अमेरिका के लिए निवेश की सुरक्षा पर चेतावनी है। इससे क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती है। यानी कि बलूचिस्तान इस समय लगातार पाकिस्तानी सेना पर कार्रवाइयां कर रहा है और पाकिस्तान जिस प्रकार से बातें कर रहा है और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है कि ये हरकत जो हुई है, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो हुए हमले हैं उसके लिए भारत पर जो आरोप लगाए हैं, तो भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी बातें रखी हैं। यानी कि इन हमलों पर जो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, उसके लिए नई दिल्ली ने सिरे से खारिज करते हुए इस्लामाबाद को जमकर अपनी लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि यह पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के रिकॉर्ड की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह उसकी अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य रणनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान भारत के ऊपर
आरोप लगा रहा है और भारत इसको किसी भी प्रकार से अपना नहीं मान रहा है और अपने जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया अपने घर का मामला अपने घर पे रखो, हमारी तरफ इधर बढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो बहुत महंगा साबित हो जाएगा। वहाँ के ताज़ा हालातों पर अगर हम नज़र बनाएं तो पाकिस्तानी फौज ने ये बताया है कि आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। अभियानों और बाद में हुई मुठभेड़ों के दौरान 15 फौजियों की भी जान गई। इसके चलते अभियान को पंजगुर और हरनाई जिलों में अलग अलग सुरक्षा अभियानों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े 41 आतंकवादी मारे गए थे, यानी कि BLA की बात हो रही है। सेना ने कहा कि पिछले 2 दिनों में सफल अभियानों के साथ बलूचिस्तान में जारी अभियान के तहत मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 133 निकल के आ रही है। जैसा कि बलूचिस्तान के बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ पे मिनरल्स खनिजों की भंडार है, तो बलूचिस्तान का भूभाग ईरान पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में मध्य रेगिस्तान और हेलमंद नदी के दक्षिण में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस प्रांत में बलूच प्रमुख जातीय समूह हैं, जिनके बाद पश्तूनों का स्थान आता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष है वो आज से नहीं है, काफ़ी समय से चलते हुए आ रहे हैं। बलूचिस्तान के बारे में हमने आपको बता दिया। तो इस प्रांत में जिस प्रकार से बलूचों और पश्तूनों का एक तरह से आधिपत्य है, अधिकांश निवासी सुन्नी मुस्लिम हैं। प्रांत में सिया और हिंदू भी थोड़ी संख्या में रहते हैं। यह प्रांत 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच विभाजित है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। बलूचिस्तान प्रांत में क्रोमाइट, फ्लोराइट, संगमरमर, सोना, गैस, लोहा और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद यह पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांतों में से एक रहा है। यानी कि सिर्फ यहाँ से शोषण किया जा रहा है, यहाँ से चीज़ें ली जा रही हैं और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतिहास में इस प्रांत को हमेशा उपेक्षित ही रखा गया। प्रांत में संघर्ष का इतिहास 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता से शुरू होता है। पहला संघर्ष 1948 में तब शुरू हुआ जब वर्तमान बलूचिस्तान के एक भाग कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना। इसके बाद 1958, 59 और 1963-69 में संघर्ष हुए। ये संघर्ष एक इकाई नीति और बलूचिस्तान में सैन्य ठिकानों को लेकर थे। 1973 से 79 में राष्ट्रपति भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिससे सशस्त्र विद्रोह और क्रांति शुरू हो गई। 2005 से अब तक प्रांत में चल रहे लंबे संघर्ष को कई मुद्दों ने हवा दी है। जैसे 2005 में बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल शुजात जमीर और उनके डिप्टी पर हमला। 2006 में 79 वर्षीय बलूच राजनीतिक नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या। 2009 में बलूच आंदोलन के 2 नेताओं की गिरफ्तारी और 2009 के अंत में कलात के खान मीर सुलेमान दाऊद द्वारा स्वतंत्र बलूचिस्तान परिषद की घोषणा करना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की सेना पर हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं। बलूचिस्तान प्रांत में चल रहा संघर्ष वहां के निवासियों और पाकिस्तान सरकार के बीच का एक दीर्घकालिक संघर्ष है। यह शोध पत्र इस संघर्ष के मुख्य कारणों के रूप में अस्थिर राजनीति, जातीयता, संसाधन एवं विकास संबंधी मुद्दे, मानवाधिकार, इस्लामी उग्रवाद एवं आतंकवादी समूह, विदेशी समर्थन और शिक्षा पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि वहाँ पे कई सारी चीज़ें फैक्टर निकलते हैं, जैसे अस्थिर राजनीतिक और जातीयता, संसाधन और विकास संबंधी मुद्दे, वहाँ पे मानवाधिकार की बात की जाए तो ना के बराबर है, आतंकी संगठन और इस्लामी चरमपंथ, विदेशी समर्थन, फंडिंग, शिक्षा की कमी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। यानी कि बलूचिस्तान में संघर्ष लंबा और बेहद जटिल है। मूल रूप से संघर्ष के मूल कारण ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों हैं। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों के अलावा जातीयता और धर्म जैसे सामाजिक कारकों ने भी संघर्ष को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्णय लेने के स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कम कोटा प्रमुख कारक हैं, जिन्होंने मौजूदा समस्याओं को और भी जटिल बना दिया, जिससे यह संघर्ष बेकाबू हो चुका है। और पाकिस्तान में कुछ भी होता है, बलूचिस्तान में कुछ भी होता है, उसका ठिकाना सीधा का सीधा भारत पे ठोकने की कोशिश करता है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हमारे से ही अलग होकर बना हुआ है और आजकल बांग्लादेश का हितैषी बना हुआ है, क्योंकि भारत ने ही पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो और भी जो अपडेट निकल के आएंगी उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। बजट 2026 को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उसे आप MPS हिंदी पर ही जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमारा देश, और देश के बजट में रक्षा संसाधन, शिक्षा क्षेत्र, कला क्षेत्र और विभिन्न डेवलपमेंट्स के लिए क्या
क्या क्या किए जा रहे हैं, रोजगार के लिए क्या किए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चैनल पर जाना ही पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।